जब से भाई की शादी हुई तब से भाई भी यही गाना सुन रहा हूँ। अब बताओ जी कि शादी को हुए 2 साल हो गए, बच्चा भी हो गया और अब सुन रहे सेट सॉन्ग। भाई क्या लाइफ होती है कसम से। हेमंत भाई आप वीडियो देख रहे तो देखो भाई क्या ड्रामा चल रहे हैं। विनीत भाई तो सपना चौधरी की तरह नाच रहे भाई। तुम बैंड कोई बजाओ, गढ़वाली बजाओ चाहे हिंदी बजाओ, यहाँ सपना चौधरी वाला डांस होगा बस। बाप बेटे की मस्ती अलग ही चल रही है। अपने जमाने के अमिताभ बच्चन यानी कि हमारे ताऊ जी, क्या हाल है ताऊ जी? अरे इंद्रदेव बख्श दो आज। एक चीज को तो हमेशा मिस करूंगा जब मैं यहाँ आऊंगा, दादी को। जैसे मैं आता था तो दादी यहीं पे बैठी रहती थी। शायद 10 बच्चे हो जाएं पर पढ़ना जरूरी नहीं भाभी। क्या हो जाए? नहीं मतलब पढ़ना जरूरी है, मैं ये बोल रहा हूँ। वाह वाह, ये देखो भाई स्पेशल पर्सन हमारे घर का। हक रखते हैं भाई, भाभी हम तुम्हारी बड़ी। देखो ना कोई लड़की लड़की देखो, कोई तुम्हारी बहन बहन नहीं कहीं जा रही तो हो कोचिंग आजकल भाई, तो देख रही। अच्छा भाभी जी कोचिंग इसलिए जा रहे हैं कि कोई देवरानी ढूंढने नहीं। कोचिंग की फीस मैं जमा करूंगा, बेफिक्र रहना ठीक है। और बाबा मेरे घर में भाई साहब हर जगह आपको कैमरे दिखाई देंगे। और देखो भाई ये हूँ मैं, और साथ में भाभी जी का प्रोडक्ट देखो वहाँ ताऊ जी के हाथ में है। हेलो, अपने पापा की शादी देख रहा है। अरे हमारी दादी, ये देखो भाई राम क्या होता समय भी देखो। तो चलिए जी हो गई नए दिन की शुरुआत, और नए दिन के साथ मैंने भी आज के ब्लॉग की शुरुआत कर ली। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र बागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धनतरी गाँव से। तो सर्वप्रथम मौसम देवता की बात करते हैं। मौसम तो साफ है, बाकी सूर्य देव भी दर्शन दे रहे हैं, लेकिन देखिए जी किसी ने जंगलों में आग लगा रखी है। तो उस वजह से क्या है कि चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है, और आग का धुआं इतना भयंकर फैल रखा कि ठीक सामने नीला की जो पहाड़ी है वहाँ भी देखो भाई बिल्कुल भी साफ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे गर्मी का मौसम आता है वैसे वैसे बहुत सारे उग्रवादी लोग होते हैं जो कि जंगलों में आग लगाते हैं। हालांकि आग जंगलों के लिए फायदेमंद भी होती है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसानदायक भी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे पशु पक्षी जिनका घोंसला जल जाता है, बहुत सारे जीव जंतु है जो मर जाते हैं। क्या ही बोले भाई, अब एक फायदे के लिए हजारों का नुकसान। हे भगवान, धन हो इंसान। और चौक की बात किया तो माँ ने यहाँ पर गेहूं सुखाने के लिए रखा हुआ है। और सुखाने के लिए किस पे रखा हुआ कि माँ ने अपनी 3 साड़ियाँ निकाल रखी है। ये ऐसी साड़ियाँ हैं, ये इमरजेंसी में कभी कभी गेहूं सुखाने के काम भी आती है भाई। तो मस्त करके आज यहाँ पर गेहूं सुखाने रखा हुआ है। बाकी ये सारा गेहूं छान के और धो के यहाँ पर सुखाने के लिए रखा हुआ। बाकी इधर देखो भाई, जो गेहूं से कबाड़ा निकला वो यहाँ पर रखा हुआ है। और ये कबाड़ा नहीं है, यानी कि इसमें जो गेहूँ है, गेहूँ के साथ साथ कीस भी रहते हैं। तो इसको मस्त करके 1-2 दिन सुखा के इसका बनता है पिंडा, यानी कि इसका पिंडा मधुरी को खिलाया जाएगा। और यहाँ की बात किया तो सुप्रभात जी, क्या हाल है? उठ गए आप? उठने के बाद आपने ऐसे क्या महान कार्य किए? आपको चाय पिलाई, सही बात है। तब ठीक है, तब ठीक है, ठीक है, मतलब ठीक है। और अंदर की ओर चले तो सीधे हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड मुड़ेंगे, और यहाँ देखो भाई, यहाँ कौन देवता दिखाई दे रहा है? अरे वाह माँ जी। ओ भाई साहब, जैसे मैं यहाँ आया वैसे ब्रह्म मेरे पाँव की इसमें लगी। और माँ क्या कर रही? रस खा रही चाय में। इसके बाद फिर सीधे खेतों में जाएगी। अब है, कल माँ ने बांझ लाए लेकिन उसे माँ को आराम नहीं मिला, अब माँ जी खेतों में जा रही। अब ये मुँह क्यों ढक रही? इधर दिखा जरा। माँ जी का क्या हो रहा है कि इतनी गर्मी हो गई कि माँ के होंठ पे देखो भाई सीधे दाने आने लग गए भाई, इसीलिए माँ जी मुँह ढक रही है। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सामने देखिए भाई अपने जमाने के अमिताभ बच्चन यानी कि हमारे ताऊ जी, क्या हाल है ताऊ जी? देखो सही है, टकाटक टकाटक, सही बात है भाई, टका। मोगम वो थोड़ा वृद्ध हो गए हैं, लेकिन अभी भी मतलब वही जवानी है। क्यों? संघर्ष करने में तैयार है। बात ना हमने संघर्ष नहीं, फर्स्ट क्लास सरकारी पेंशन खाओ। अब बहुत कर दिया अपनी जवानी में संघर्ष। उससे क्या हो जाएगा? हमसे कुछ नहीं होगा, हम तुम्हारी वीडियो बना सकते हैं, और क्या जा रहा हूँ। इतना हमको इतना मिलते, इतना 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 मिलता है? अरे वाह वाह वाह, ताऊ जी उंगली से बता रही इतना मिलता है। तो भाई भारत सरकार से मेरा निवेदन है, इतना नहीं, छकी दो भाई। बड़ा जो भी वीडियो देख रहे हैं आप छकी देंगे, ठीक है? देंगे नहीं वो। हम जैसे न जाने करोड़ों की संख्या में। हे राम राम, ताऊ जी अपनी वेदना सुनाते हुए। अब बताओ हम जैसे और हम जैसे जो यहाँ बेरोजगार बैठ रखे, क्या बोले यार अब कसम से। पैसा ऐसी चीज है हर किसी को चाहिए, बूढ़ा हो जवान हो चाहे बच्चा हो। पैसा पैसा, बिना पैसे के कुछ नहीं होता साहब। तो चलो भाई, खेतों में जाने से पहले माँ जी एक बार मस्त करके जो गेहूं है उसके ऊपर हाथ फेर रही है, ताकि जो ऊपर का सूखा हुआ गेहूं नीचे चले जाए और नीचे जो ढंग से सूखा नहीं वो ऊपर आ जाए। इसलिए एक बार हाथ फेरना पड़ता है, और दिन में 2-3 बार ये प्रोसेस करनी पड़ती है। तो माँ बोल रही आज अनिता का काम है ये, इसके ऊपर हाथ फहराना। अब देखो भाई, इसके ऊपर हाथ ही फहराना, ऊपर से इसको बंदर से और चिड़िया से बचाना है, क्योंकि अगर चिड़िया एक बार लग गई ना तो पता नहीं चलेगा कब गायब। और बंदर आ गया तो बंदर तो सीधे ऐसा वाला ठीक ठाक खा लेते एक ही दम में। और गेहूं के साथ साथ माँ ने जो ये साड़ी रखी हुई इनको भी बचाना है बंदरों से। पता चल रहा कोई बंदर आ रही साड़ी लेके जा रही, तब भी आप है नहीं माँ? हाँ भाई साहब, हर चीज देखनी पड़ेगी आज। बाकी मैं भी घर में रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी देखूंगा आराम से, क्योंकि अभी मेरा 50-50 प्लान है। अभी हो सकता है मैं उत्तरकाशी भी जा सकता हूँ, क्योंकि दादी का एक डॉक्यूमेंट यहाँ तहसील में बनाने के लिए दे रखा है, तो वो आज बन गया लगभग। तो हो सकता है उसको लेके मैं उत्तरकाशी जा सकता हूँ।
चलो भाई, अपनी माँ तो चल पड़ी खेतों में, आगे पीठ पे कंडी लगा के और कंडी में गोबर। मैं अपनी माँ को तो काम से ही फुर्सत नहीं भाई। माँ को दुनिया का लोभ माया लालच कुछ नहीं चाहिए भाई। अगर मैं माँ को बोल दूँ मैं इतना भी कमाता तो माँ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। माँ को अपनी मधुली और काजल चाहिए भाई, उन्हीं के लिए करना है जो भी करना है। और उससे फायदा हमारा भी है, क्योंकि दूध जो मिलता है उससे हम भी आज चाय पी रहे मस्त करके, और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने हमारे घर से दूध लगा रखा है। कुल मिला के बात है कि माँ के पीछे सबका बेनिफिट हो रहा भाई। चलो भाई, अनीता ने गर्मा गर्म चाय बना दी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी बहन को एक बार इशारा करता हूँ, समझ आती नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आज के दिन की दूसरी चाय पीने का सौभाग्य मिल गया है। तो समय अभी 11:15 बज रही है और अनीता यहाँ पर मस्त करके जो गेहूं सुखाने डाल रखे हैं उसके ऊपर एक बार हाथ फेर रही है। अब देखिए जी, जिस दिन हमें धूप चाहिए होती है उस दिन तो धूप ढंग से नहीं आ रही है, क्योंकि आज हम सोच रहे थे कि धूप अगर कड़कदार आती तो गेहूं ढंग से सूख जाते, और जब ये ढंग से सूखेंगे तब जाके हम इसको घराट पे ले जा सकते हो, तब अच्छी तरीके से इनकी पिसाई हो सकती है। अब सूर्यदेव तो दर्शन दे रहे हैं, लेकिन भाई चारों तरफ धुएं का इतना ज्यादा असर हो रखा है कि सूर्य की रोशनी भी कुछ नहीं लग रही है। चलो भाई, दिन की 12:15 बज रही है। बाकी गेहूं तो अच्छे ढंग से सूख रहा है, और बाकी ठीक सामने पे देखो भाई, मेरी धनो भी बिल्कुल वहां पर तैयार होकर एकदम खड़ी हो रही है। अभी मेरी तैयारी है मार्केट जाने की, तो अमन भी आने वाला है। मार्केट में इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि दादी का जो हमने डॉक्यूमेंट दे रखा था बनाने के लिए पटवारी के पास, तो वो बन के तैयार हो गया, तो उसको लेके भी आता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ी देर बाद निकलना है उत्तरकाशी के लिए। बाकी गेहूं को अच्छे ढंग से अनीता ने यहाँ साड़ियों के ऊपर रखा हुआ है। बाकी देखिए जी, परसों मेरी छोटी बहन लोग आए थे अपने घर से, तो वो लिंगड़े लेके आए भाई यहाँ। ये देखो, ये है लिंगड़े। इसको अनीता भी साफ कर रही है, क्योंकि शाम को बलिए इसी की सब्जी बनाएंगे ने। चलो ठीक है। हाँ, दरअसल ये क्या है कि परसों लाए उन्होंने, तो ये थोड़ा सूख गए हैं, लेकिन कोई नहीं, फिर भी इसकी सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है भाई। क्यों? बचपन में तो मैं बहुत ज़्यादा डरता था जब अपनी बहन लोगों के साथ में खेतों में जाता था लिंगड़े के लिए, तो जब मैं ऐसा देखता था मैं सोचता था कोई कीड़ा है भाई, लेकिन धीरे धीरे बाद में पता चला कि भाई ये कीड़ा नहीं, ये तो सब्जी है। कीड़ा तो हमारे दिमाग में बैठ रखा है, डर का। क्यों भाई? हाँ, वो करती है हर बात में, है सही है। बाकी भाई इसमें से अनीता लिंगड़े निकाल रही है, उसको साफ कर रही है, और बाकी इस थाली में इकट्ठा कर रही है। अब जाके अच्छे दिख रहे भाई, नहीं तो यहाँ देखो ये क्या दिख रहे ऐसे, और इसमें जब छान के उसको साफ करके रख रही है तो ये बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। फिर अनीता इसकी धुलाई कर देगी। हेलो, धुलाई करेगी मतलब पानी से कि डंडे से? पानी से, हाँ तब ठीक है। तो ठीक सामने पे देखो भाई, अमन अपने धीरे धीरे मंद मंद गति से आता हुआ, शाबाश, पूरा रास्ता कांप रहा है भाई, और यहाँ पे उसका असर हो रहा है। मेरी कुर्सी हिल रही है एकदम। आजा बेटा आजा, एक गाना तो खपता है अभी नहीं। इतनी लेट लगाते दादा, आप कहाँ थे? अरे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जब बात है। अरे वाह, उसका चुपला भी खींच लिया। ये भी सही है। अबे उसको देखो, लिंगड़े की सफाई कर रही वहाँ। लिंगड़े 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 क्या हो, निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा। हाँ, ये परसों बहन ने लाई। बेटा लिंगड़े पे खुशबू ऐसी आती है, ठीक है, और उसमें परफ्यूम नहीं डालेंगे हम। जंगली सब्जी यार, उसमें ऐसी आती है खुशबू। अमन बेहोश हो गया था अभी, है। चलो मेरी और अमन की तैयारी होगी मार्केट जाने की। मार्केट का काम निपटा देता हूँ, उसके बाद मुझे जाना है यहाँ से उत्तरकाशी। मेरे साथ जाएगा अखिल, बाकी अमन तो कल आएगा। आज ही जा रहा? सही में? चलो ये भी मेरे साथ जा रहा है, तो क्या करता हूँ, ले जाना पड़ेगा इसको भी। ले, हाँ, मैं तो ये भी बोर हो जाएगा पूरे गाँव में, पगला जाएगा एकदम, इसलिए अपने साथ ले जाता हूँ इसको। क्यों सर, आप तो रह जाओ गाँव में? नहीं, हाँ आदत पड़ गई अब, सही बात है भाई। तो चलो भाई, मैं तो बाइक लेके ऊपर आया, मेरा इंजन तो ठीक है, लेकिन अब अमन को पूछना, अमन का इंजन क्या जवाब दे रहा है। हाँ बेटा, मस्त है, कोई दिक्कत नहीं। कैमरा बंद कर दो। लंबी लंबी सांस दे रहा था यार। अरे होता है, होता। मात्र 7 दिन रहा नीचे, उतने में इंजन ठीक ठाक करा के आ गया नहीं। अब गांव में रहेगा तो धीरे धीरे इंजन साफ होता रहेगा। क्यों? नहीं तो वहाँ टार, ओ सॉरी टार तो नहीं, टार नहीं, वो फैट बढ़िया, फैट बढ़िया। चलो चलो, सबसे पहले मुझे जाना तहसील चौक पे, वहाँ से दादे का जो डॉक्यूमेंट दे रखा है उसको लेके आना है। चलो भाई, निकल पड़े मार्केट के लिए। अभी जितनी सड़क खाली दिखाई दे रही है, अगले महीने से इस पर उतना ही ट्रैफिक दिखाई देगा, बहुत तगड़ा वाला। चलो हालपेट चलते हैं यहाँ से। तो चलो भाई, फाइनली तहसील के पास पहुँच गया, और बाकी ठीक सामने दिखाई दे रही है हमारे गाँव की तहसील है। यहाँ चलते हैं, फटाफट डॉक्यूमेंट लेके आते हैं। लेट्स गो। तो चलो भाई, फाइनली जो तहसील में हमने अप्लाई कर रखा था दादी का डॉक्यूमेंट, वो भी बन के तैयार हो गया है। देखो भाई, एक डॉक्यूमेंट से इसी पे सारा काम अटका हुआ था, बाकी सारे डॉक्यूमेंट क्लियर थे। अब हर चीज़ करनी पड़ती है, इंसान जिंदा है तब तक भी बहुत सारी वेरिफिकेशन करने पड़ते हैं, और जब चले भी जाता ना इस दुनिया से, उसके बाद ही भाई साहब, खासकर अगर गवर्नमेंट है तब। चलो
अब तो हो जाएगा। अब जब दादी की पेंशन लगाई थी तो उस टाइम तो बहुत लफड़े हुए थे, लेकिन अब जब बंद करवानी पड़ रही है पेंशन तो उसमें भी लफड़े हो रहे हैं। कुछ फॉर्मेलिटी होती है जो करनी पड़ती पूरी। चलो, मैं तो उल्टा सरकार हमसे ब्याज लेगी उसका। चलो मैं फाइनली अपने गांव के डेंजर रास्ते पे चल रहे हो। बाकी अमन को बोल रही उतार दे, अमन उतार दे। डॉक्टर ने बोल रहा कि पैदल चलना बोल रहा है। अब उतार दे माँ कसम। ओ भाई साहब, इसके साथ बैठता ही क्यों हूँ मैं, या इसके हाथ में गाड़ी देता ही क्यों हूँ मैं। बहुत बड़ी गलती करता हूँ मैं कसम से। ये मेरे को लग रहा है कभी लम्बा आएगा मेरे को। भाई साहब, ओ भाई साहब, ओ भाई, भरोसे से बड़ी कोई चीज नहीं। तो भरोसे से तो होते हमारी वाट। क्या बोले अब, आराम से आराम बस 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 आराम से आराम से आराम से। भाई बड़ा डेंजर जोन में लाता है यार ये। चलो भाई फाइनली सकुशल पहुंचा दिया इसने। अच्छा शाबाश। अरे वाह, घर में तो माँ भी आ रखी और माँ ने गेहूँ इकट्ठे कर दिए हैं क्योंकि मौसम का मिजाज कुछ उल्टा लग रहा है हमें। एकदम ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और माँ जी को लग रहा है बल्कि बारिश होने वाली है। क्यों अंता? हाँ, अब माँ बोली नेट पे देख, मैं नेट के भरोसे मत रहा कर पहाड़ों में। बाकी देखिए, अभी जैसे मार्केट से आ रहा था वैसे पोस्ट ऑफिस वाले भाई ने मेरे को आवाज दी कि तुम्हारे लिए कुछ पार्सल आ रखा है। तो ये कोई अमेजोन से आ रखा है। मुझे लग रहा है ये वही है, क्योंकि जो भाई साहब लंदन में रहते हैं उनकी फैमिली मेरे ब्लॉग देखती, तो उन्होंने मेरे को कुछ दिन पहले भी एक कवर भिजवाया था मेरे लिए और उन्होंने बोला था 3 कवर ऑर्डर करवा रखी। तो मेरे ख्याल से 2 होंगे उसमें या इसमें 1 होगा। अगर इसमें 1 ही होगा तो 1 और आएगा, अगर इसमें दोनों होंगे बात खत्म। तो जो भी होगा अभी पहले देखते। क्यों चल रहे देख, तू कर अपने हाथ से शुभारंभ, क्योंकि आगे टाइम से बोल रहा चाचा सड़क पे ही बोल रहा था मैं फाड़ देता हूँ इसको यहीं पे। चाचा शाबाश शाबाश शाबाश, खोल खोल। अरे वाह, अनबॉक्सिंग करने में तो माहिर है बचपन से ना इसके अंदर हिडन टैलेंट चोरी। ओ सॉरी, अरे वाह 2 कवर है भाई, 2 कवर है। वाह 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 वाह। अरे यार ये कवर तो अट्रैक्टिव वाले ने। चलो फाइनली 2 कवर है, देखते हैं अभी। शाबाश 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 शाबाश, दिखा 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 दिखा। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है। और वाह ये ट्रांसपेरेंट वाला नहीं, ये भी सही है भाई, ये भी अच्छा है। दूसरा मेरी जेब में, रुक जा, ले इसको भी अपने हाथ से खोल। सही है भाई, सही है, बहुत अच्छा, कसम से मजा आ गया। ये थोड़ा यूनिक होगा शायद, देखते भी क्या है इसे। अरे भाई साहब चको का काम। अरे वाह, ये थोड़ा कलर वाला है। कुल मिला के बात है कि दोनों कवर मेरे को बहुत अच्छे लगे। क्या बोलना चाहोगे आप मेरे सब्सक्राइबर को? बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे हमारे लिए भेजा। हाँ तो बोलते थे यार। बाकी भाई साहब आपको और भाभी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना प्यार दिया। सच में ये कवर नहीं मिल रहे थे कहीं, हम पूरा रिस्के भटके। इसने मेरे को सारा घुमाया वहाँ, लेकिन लास्ट में इसने एक डुप्लीकेट कवर दिलवाया मेरे को और वो फट गया था। सच बताओ, अगर वो हो गया ठंडो रे ठंडो। बाकी इनमें से मेरे को दोनों कवर पसंद है। आराम से सोम मंगल को एक, बुध बृहस्पति को दूसरा लगाऊंगा नहीं। हाँ ठीक है भाई, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपके एक बार फिर से। बाकी देख लीजिए, जिन्होंने मेरे लिए कवर भिजवाया उन्होंने ये वाला कवर भिजवाया था। जो पहले वाला था ऐसा वो तो टूट गया था, लेकिन जो उन्होंने भिजवा रखा था वो अभी भी चल रहा है। अब इसको हटा देता हूँ, अब इसमें ब्रांडेड कवर लगाता हूँ थोड़ा, क्योंकि ये जो मोबाइल ये दादी की दी हुई अमानत है। मैं चाहता हूँ इस पर अच्छी चीज़ लगे। ओह बंद बंद कर रखा कैमरा है, लोग उन्हें क्या जाली में दांत से कर रहा अनबॉक्सिंग। चलो भाई, अच्छा लगा, वाह भाई। अरे वाह, मुझे पता खुशी किस बात की मिल रही कि जो दादी ने मेरे को 2-3 साल पहले मोबाइल दिलवाया था, आज उसकी वैल्यू है भाई हमारे लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है, पकड़ने में स्मूथ एकदम। तू पकड़ जरा। बढ़िया है नहीं ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है। बढ़िया है, फिनिशिंग बढ़िया। हाँ अब तो रिव्यू देना शुरू कर अब ना। अरे बस कर, इधर दे, ज़्यादा मत कर। चलो भाई अभी अमन जा रहा है घर, क्योंकि अभी थोड़ी देर में अखिल भाई यहाँ आने वाला, फिर हम तीनों जा रहे हैं यहाँ से उत्तरकाशी। चल ठीक है फिर, मिलते तब। ओके अब देखिए, अभी मैंने वेदर रिपोर्ट चेक की तो 30-40% बारिश दिखा रहा है। बाकी देखते हैं अभी क्या होता है, क्योंकि पूरे मौसम में धीरे धीरे करके बड़े बड़े बादल घिरने लग गए हैं। अब देखिए, अभी मुझे थोड़ी देर बाद उत्तरकाशी भी जाना है, क्योंकि काफ़ी समय से मैं उत्तरकाशी नहीं गया। और दूसरा रीज़न ये है जाने का कि दादी का जो डॉक्यूमेंट है वो बन के तैयार हो गया, तो उसको ले जाना भी जरूरी है। बाकी यहाँ माँ के हाल क्या है, क्या कर रही है माँ तू? ए भगवान, माँ बल 2 कंडी गोबर फिर खेतों में ले जाना चाह रही है। बारिश लग रही है, तो बारिश लग रही तो आराम करना घर में, तभी करेंगे। ए बाबा, माँ का इंजन कभी नहीं थकेगा, बारिश हो चाहे ओले पड़े, माँ काम नहीं रोकेगी अपना। जहाँ भी देखो भाई मातृ शक्ति तो लगी रहती है काम पे। तो मेरी माँ, मैं तो उत्तरकाशी जा रहा हूँ आज। नहीं बारिश तो नहीं होगी उतनी, बाकी अगर ज्यादा होगी तो कैंसिल कर दूंगा। पर तू कर अपना कैंसिल, जरा खेतों में जाना। अभी आती है बारिश लगने। अच्छा मैं तो अभी आती, और मैं अगर ज्यादा दूर जाती तो तब तेरे को दिक्कत होती, बहुत ज्यादा दिक्कत होती। मैं भी तभी नहीं रुकती जब तू नहीं रुकती घर में, है। हाँ तुम्हारा काम यही है, तो हमारा काम है तुमको रोकना है, पर तुम नहीं रुकेगा नहीं। हाँ मुझे पता है। बाकी देखो भाई यहाँ पर
ये है आड़ू का पेड़ और आड़ू के पेड़ पे छोटे छोटे आड़ू के फल भी आने लग गए हैं। बाकी देखो भाई अनीता पक्षियों के लिए दाना रख रही है। सही है सही है सही है, बिल्कुल लाइन बना के रख रही ताकि किसी पक्षी को आपस में लड़ाई ना हो है। हाँ नहीं तो अनीता को गाली देंगे हो। हाँ रख दे। और बाकी अपनी माँ की तैयारी हो गई। माँ जी ठीक है तब है जल्दी आना टाइम से है। मैं तो ध्यान दे रहा हूँ। हाँ तो माँ बोल रही मैं आती रहूंगी ले जाते रहूंगी गोबर। देखिए जी दिन की 2 बज रही है, अभी कितनी भयंकर हवाएं चल रही है। और माँ एक कंडी गोबर खेतों में डाल के फिर वापस एक बार घर के लिए आ गई है। और हवा इतनी भयंकर चल रही है कि ठीक सामने वाली पहाड़ी पर देखो वो सारे पेड़ एकदम हवा में झूल रहे हैं। और ठीक सामने देखो जहाँ मेरी नानी का गाँव है उधर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा भाई, यानी कि वहाँ भयंकर बारिश हो रही है। अब देखिए जी पूरे आसमान में काले काले बादल घिर गए हैं। चलो भाई फाइनली मैं भी तैयार हो गया हूँ और अमन भी तैयार हो गया चलने के लिए। चले अब बाकी अखिल भाई तो आ रहा है ऊपर सड़क पे और जैसे हम जाने वाले हैं वैसे मौसम और भयंकर काला होने लग गया है। हालांकि काली तो हमारे शकल भी पर कोई बात नहीं, क्यों काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं हम। और अच्छी बात है कि माँ ने 2-3 कंडी गोबर खेतों में ले जा दी और माँ जी अब घर आ गए। माँ जी मैं चल रहा हूँ ठीक है। हाँ, जब जला तो फोन करेगा। ठीक है माँ बोली जब पहुँचेगा बोल तो फोन करना। ओके ओके अब तो टेलीफोन अंतलीफोन सबके पास फोन ही फोन है। ये अगड़ा जैसे बादल गरज रहे माँ जी और घबरा रही है। आज बरखा मान अरे ये बारिश का सीजन नहीं मेरी माँ, अगर ये चौमासा महीना होता तो मैं बोलता सही में। अभी तो गर्मी का मौसम थोड़ा बहुत बारिश तो होनी चाहिए ठीक है। ठीक है मैं अरे बस भाई बस करो, मैं कहीं पे रुक जाऊंगा जब बारिश लगे हम रुक जाएंगे कहीं पे ठीक है। माँ बोल रही भाई मत जाओ ऐसा वैसा अलाना फलाना ढेम का पुस्का, पर मैं नहीं मानने वाला। वो कागज ले जाना जरूरी है, कल हम आ गए ठीक है। ओके ना हाँ ठीक है बोली ओके। बाकी देखिए पूरा मौसम पैक हो रखा भाई। अब मुझे इतना लग नहीं रहा था नेट पे कि इतनी बारिश हुई, क्योंकि बारिश सिर्फ 20-30% दिखा रही। कभी कभी वेदर रिपोर्ट भी हो जाती है यार अचानक में तुक्के में सही, यानी कि वेदर रिपोर्ट पहाड़ों में ड्रीम 11 की तरह है, लग गया तो बल्ले बल्ले नहीं तो थल्ले थल्ले। चल बोली ठीक है फिर है कल मिलते हैं। हाँ चलो निकलते हैं यहाँ से लंबे सफर के लिए। चलो भाई फाइनली हम सड़क पे पहुंच गए और बाकी अखिल भाई का इंतजार कर रहे हैं। बाकी भाई साहब मौसम को देख के तो भाई घबराहट हो रही है। मैंने सोचा नहीं था सच में इतना हो जाएगा, आज तो सच में भाई डराने लग गया मौसम है। अभी है कि जहाँ पे बारिश होगी वहाँ पे किसी छतरी के नीचे बैठ जाएंगे। क्यों बस बचपन में पत्थर के पीछे बैठते ओ सॉरी मतलब अब छतरी के नीचे बैठेंगे आराम से। अरे वाह लौंडा भाई ठीक है चलो सही है सही है सही है। तो देखिए सड़क से हमारे गांव का कुछ इस प्रकार से नजारा दिखाई देता है और आज बहुत ज्यादा ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। वैसे तो माना ये भी जाता है कि बहुत ज्यादा अगर हवाएं चल रही हो तो फिर बादल को इधर उधर कर देती है, फिर बारिश को रोक देती है। चलो भाई अपने सुख दुख के परम मित्र अखिल भाई भी आ गए हैं। आइए 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 आइए। अरे वाह और ठीक है तुमने मौसम एकदम हसीन कर दिया है। डरावना पर तुम्हारी शादी दिन ना हो बारिश नहीं होगा नहीं होगा। हाँ बात सही, सगाई दिन बारिश हुई। सही बात है भाई सही बात। इंद्रदेव आप जहाँ भी हो कसम से 1-2 महीने बाद बारिश मत करना भाई। नहीं तो भाई सीधे बोल रहा मैं नहीं करूँ शादी। अच्छा ना ऐसा भी नहीं होगा, मतलब करेगा जरूर, अब मैनेज करेंगे क्यों। वो एंजॉय नहीं हो पाएगा जो ठरके मतलब जो लोग करते हैं। चल ठीक है फिर चलो अब निकलते हैं यहाँ से उत्तरकाशी के लिए। और बाकी बाइक की कमान मैंने अमन को दे दी है, तो अमन बेटा प्राउड फील हो रहा ना आज पानी भाई की बाइक चला रहा। चलो ठीक है भाई साहब मौसम बड़ा खतरनाक हो रखा है भाई, इसको सुहाना नहीं इसको डरावना बोलते हैं। अब देखिए बारिश की रफ्तार बहुत ज्यादा होने लग गई है, तो हम सोच रहे आगे छतरी पर रुक जाते हैं। अरे इंद्रदेव बख्श दो आज सामने पे रुक जाओ भाई अमन। भाई साहब भयंकर बारिश होने लगे भाई। ये छतरी हमेशा हेल्प करती है भाई। अब देखो भाई यहाँ आगे समय से बारिश हो रही है क्योंकि पूरी सड़क भीग रखी है। बाकी यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ जिससे नचकेता ताल की दूरी लिखी हुई है 8 किलोमीटर, उत्तरकाशी 30 और गंगोत्री यहाँ से 129 किलोमीटर। अब देखिए जी बुरान सिर्फ आपको यही चौरंगी खाल साइड दिखेंगे। अब देखिए हम 10 मिनट तक यहाँ पर रहे लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे हम चल रहे वैसे इंद्रदेव बोल रहे रुको तुम्हें आज बताता हूँ मैं कितने BCS सैकड़े होते हैं। हमें पता है 5 BC के होते हैं, फिर भी हम चलेंगे आगे। अब देखिए लगभग 1 घंटा हो गया, अभी हम मोयाली के पास अटके हुए हैं। भयंकर बारिश हो रही है, ऊपर से ओले भी गिर रहे हैं। यहाँ हमें लगभग 1 घंटा हो गया और सभी लोग यहीं अंदर होटल में बैठे हुए हैं। अब देखते कितनी देर तक बारिश लगती है और कितनी देर में रुकती है भाई। वो भी भयंकर बारिश हो रही है, बारिश के साथ साथ ओले भी गिर रहे हैं। तो समय अभी 4:30 बज रही है। अब देखिए बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही है,
2 मिनट चुप रह रही, उसके बाद फिर से ओलावृष्टि हो रही है। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि हम निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि सफर अभी लंबा है, ऊपर से टाइम से जाना बहुत जरूरी है। घर वाले इंतजार कर रहे होंगे। ये ऐसा एरिया है कि यहाँ नेटवर्क नहीं आ रहा भाई, पता चल रहा है घर वाले सोच रहे कहाँ गए। और जितने भी लोग उत्तरकाशी से आ रहे हैं वो बोल रहे हैं कि वहाँ भी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, इसलिए हम भगवान के भरोसे निकल पड़े। अब हमारे पास कोई चांस भी नहीं है, कार होती तो आराम से जाते, और ऐसे में लैंडस्लाइड का खतरा होता है भाई। तो चलिए जी, फाइनली हम उत्तरकाशी पहुंच गए हैं, और अब जाकर भाई बारिश थोड़ा कंट्रोल में है। और सच बताऊं तो इतनी ठंड लग रही है अभी, ऐसा लग रहा है जैसे नवंबर दिसंबर का महीना होगा। तो देखिए जी कितना खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा है उत्तरकाशी का। तो ठीक सामने पे देखो, ये है यहाँ का रामलीला मैदान, और जब जनवरी के महीने में माघ मेला होता है तो इसी वाले फील्ड पे होता है। तो चलिए जी, फाइनली तिलोत ताऊ लोगों के मकान के पास पहुँच गया हूँ। बाकी ठीक ये है ताऊ जी का मकान। चलते हैं। अब एक चीज़ को तो हमेशा मिस करूँगा जब मैं यहाँ आऊँगा, दादी को। तो पप्पियाँ अब नहीं मिलेगी। जैसे मैं आता था तो दादी यहीं पे बैठी रहती थी, अभी तो यहाँ कोई और बैठ रखा है। आइए 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 प्रभु आइए, अरे आशीर्वाद तो दीजिए बाबूजी प्रणाम। बहुत बहुत बधाई हो, आप आजकल कोचिंग जा रहे हो। देखो पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती, चाहे 10 बच्चे हो जाएं पर पढ़ना जरूरी नहीं भाभी। क्या हो जाए? नहीं मतलब पढ़ना जरूरी है, मैं ये बोल रहा हूँ। उससे पहले क्या बोला? उससे पहले क्या बोलना, बोले मैं एक ही बार बोलता हूँ मैं। और ठीक ना, नहीं वो ठीक है ना। चलो बढ़िया, नतमस्तक हो सीधे। हाँ ये ठीक है, चलो बढ़िया भाई बढ़िया। अरे वाह 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 वाह, ये देखो भाई स्पेशल पर्सन हमारे घर का मेन बढ़ बढ़ना, ठीक है। अरे वाह, कार्तिक एकदम शौक हो गया भाई। 2 भैंस के लिए क्या क्या ला रखा था, पकड़ाओ। ये देखो भाई कार्तिक खुश हो गया। और आजकल हम इसका वीडियो में हमेशा डांस देख रहे हैं, भयंकर डांस कर रहा भाई ये हैं, क्या बात है। अरे वाह वाह, बढ़ प्रणाम, जय हो जय हो जय बढ़िया। ठीक है, कार्तिक बोल रहा है यार कौन कौन आ गए यहाँ है। अरे वाह, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो चलिए जी, भाई जी एकदम शौक हो गए जैसे मैं यहाँ पे आई ना। कैसा लगा? बहुत वो हो गया बिल्कुल। क्या हो गया, चक्कर तो बोल ही नहीं पा रही। ये राम घबराहट हो रही भाभी जी को ना, थोड़ा होता है ना। और बहुत बहुत बधाई हो भाभी जी ने मेरे को इस बार देवर जी बोला प्यार से, नहीं तो गोलू गोलू बोल के मतलब थोड़ा डिमोटिवेट कर देते देवर है ना, देवर जी भी बोल सकते हैं, गोलू भी बोल सकते हैं, हक रखते हैं भाई। भाभी हम तुम्हारी बड़ी। तो देखो ना, कोई लड़की लड़की देखो, कोई तुम्हारी बहन बोन नहीं है कहीं। जा रही तो वो कोचिंग आजकल भाई, तो देख रही तो। अच्छा, भाभी जी ने आजकल कोचिंग लगा रखी है, और भाभी जी कोचिंग इसलिए जा रहे हैं कि कोई देवरानी ढूंढे नहीं। अच्छी सी लड़की। चलो ये बढ़िया है, अपन मतलब खूब ऐसे कोचिंग की फीस मैं जमा करूंगा, बेफिक्र रहना, ठीक है। आप अपना काम करना वहाँ, ठीक। अब पढ़ना क्या, बच्चे हो गए, क्या कब पढ़ोगे अब? क्यों नहीं पढ़ना यार, अपने पैर पे खड़ा होना है। खड़े हो रहे क्या, अब धरती लाओगे क्या? चलो ठीक है ठीक है, चलो अच्छी बात है। बाकी पुष्पा से मुलाकात करने वाले हम अब। और बाबा मेरे घर में भाई साहब हर जगह आपको कैमरे दिखाई देंगे। ये देखो यहाँ, ये तो खतरनाक ही हो गया आजकल। जय हो जय हो जय हो जय हो। अरे दीदी प्रणाम, बढ़िया। ये देखो भाई, या दादी के जाने के बाद आज आए यहाँ। अरे यार पहले आया था बट 2-3 महीने बाद, 3 महीने बाद आए। हाँ चलो आ गया ना मैं। यार एक्चुअली पता होता क्या, मैं सही बताऊँ कोई काम नहीं था ना यहाँ। पहले से था कि काम होता था तो एक राउंड यहाँ मारना ही मारना है, दादी होती थी खतरनाक ढंग से। अब ऐसे नहीं, इनको मैं थोड़ा कल्टी मार सकता हूँ यहाँ से थोड़ा, लेकिन फिर भी जब भी टाइम मिलता मैं यहाँ आऊँगा। अब पुष्पा को बहुत बहुत बधाई, पुष्पा नया मोबाइल लिया। हाँ बहुत बहुत बधाई हो। पार्टी क्या मांगनी? पार्टी मैंने बना दी, मैक्रोनी बना रही हूँ। अरे वाह वाह वाह, चलो बढ़िया भाई, खुशी का माहौल हो गया भाई यहाँ ने। मुझे तो लगा था माइक्रोनी हमारे लिए बन रही, पर मुझे पता चला कि मेहमान आ रहे हैं, उनके लिए मैंने सच्ची बताऊँ, मुझे नहीं पता था कि आप लोग आ रहे हो, लेकिन मैं मैक्रोनी बना रही थी तो आवाज सुनाई दी मुझे। अच्छा। मैंने कहा अरे ये तो अच्छी बात हो गई। मैंने क्वांटिटी कैसे बढ़ा रही थी, मेरे मन ने बोला कि क्या पता। ये राम भाभी जी घबराए जैसे हमको देखा रही है कहाँ से आए खाते हुए टाइम में। मुझे पता क्या लगा, मैं सफाई कर रही थी ना, तो मुझे लगा भाई कार्ड आजकल साथे नहीं हो रहे, तो कार्ड के कार्टून पूरा बोलो। चलो ठीक है ठीक है, चले जी कैमरे से हट के बात करते हैं अब, ठीक है। नहीं सबके हाथ में रखे हुए कैमरे भाई। अब देखो भाई कार्तिक एकदम शौक हो गया, कौन आ गया यहाँ। हम इसको हमेशा इसी कमरे में नाचते हुए देखते हैं। इधर आजा 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 आजा। भाई साहब दरवाजे पे खड़ा हो गया, अंदर नहीं आ रहा, लाओ इसको अंदर।
आजा आजा। अब देखिए ताऊ जिसको नचाने की कोशिश करे, बड़ा जी नचाओ जरा इसको। या खुश हो गया या अरे यार तू तो हीरो बन रहा है यार, तेरे बाल बड़े प्यारे लग रहे मेरे को है। अब दरअसल ऐसा हुआ, ये थोड़ा अभी थोड़ी देर पहले सो के उठा है, तो जैसे जैसे हमारे साथ घुलना शुरू कर देगा वैसे वैसे हमको परेशान करना शुरू कर देगा। अभी वो पहचान रहा है कि कौन कौन का है। सही बात है सही बात है। अब इसने बहुत पहले देख लिया था ना, धीरे धीरे बड़ा हो रहा तो कंफ्यूज हो रहा है। अरे अभी तो उसका ध्यान लेस खाने पे है। काका शाबाश, हाँ या। अब देखिए जी यहाँ आते ही सबसे पहले हीटर चला दिया क्योंकि यहाँ बहुत ठंड है भाई अभी भी। बाकी अब जाके कार्तिक सबको पहचानने लग गया है धीरे धीरे। और देखो कार्तिक, अरे इधर देख। और कार्तिक का ध्यान है ठीक सामने, ये देखो इसके पिताजी की शादी कैसेट लगे हुए यहाँ। देखो इसके पिताश्री क्या नाच रहे हैं, देखो यहाँ या देखो भाई साहब क्या बात है। और पीछे मैं भी दिख रहा हूँ कहीं, उधर ये थोड़ा इधर करो कैमरामैन। हाँ ओ देखो भाई ये हूँ मैं यार। वाह भाई वाह। अब देखिए जी शादी को हुए लगभग 2 साल हो गए, तो ऐसा लग रहा मतलब कितने साल हो गए होंगे। बिल्कुल हर साल ना फेस एकदम चेंज हो रहा भाई। अरे वाह भाभी जी ने गर्मा गर्म चाय और साथ में ला दी मैक्रोनी है भाभी। बनाया पुष्पा ने और लाया भाभी ने। अपने लिए कितनी बचाए अंदर? अरे बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई भाई। चलो भाई आते ही सबसे पहले गर्मा गर्म मैक्रोनी मिल गए और साथ में गर्मा गर्म चाय और साथ में भाभी जी का प्रोडक्ट देखो वहाँ ताऊ जी के हाथ में है। चलो भाई बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो चलिए जी बहुत कोशिश की हमने लेकिन अभी तक कार्तिक का डांस नहीं देख पाए। अभी तक तो हम ब्लॉगिंग में देख रहे थे 1-2 दिन से, लेकिन चलो कोशिश कर रहे हैं कि शायद हमारे साथ घुल जाए, लेकिन टाइम लगेगा। अभी उतना टाइम तो हमारे पास है नहीं। हेलो भाई चल ठीक है ब्लॉगिंग में देखेंगे तेरा डांस है। थोड़ा बहुत तो निकल रही इसकी आवाज़ अभी। चलो ठीक है। अभी उसका ध्यान मोबाइल पे, और बच्चों के लिए तो मोबाइल ऐसा है आज की डेट में कि बस क्यों हमारे ज़माने में दादा दादी होते थे और इनके ज़माने में मोबाइल है भाई। अब बाकी चलिए जी स्पेशल इस डॉक्यूमेंट को देने भी आया था मैं, ये दादी वाला जो उत्तर जीविका है लोताओ जी है। ठीक है थैंक यू। बहुत सरदर्दी करनी पड़ती है भाई एक डॉक्यूमेंट के लिए है। बहुत परिश्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल। मैंने कहा ना इंसान जिंदा भी है तब भी कागजों के पीछे भागना पड़ता है और मरने के बाद भी उनके पीछे भागना पड़ता है भाई। यानी कि जीते जी तो इंसान खुद भागता है कागज के पीछे, लेकिन जब मर जाता है उसके बाद दूसरे लोग भागते हैं उसके पीछे। हाँ बड़ी की हिंदी खतरनाक है भाई। चलो बढ़िया। बड़ी हम ताई को बोलते हैं अपनी लोकल भाषा में। बड़ी का मतलब बड़ी, घर की बड़ी। क्यों? हाँ वैसे तो बड़ी भाभी भी लग रही पर आपकी बहू है। चलो ठीक है। बाकी चलो भाई कार्तिक तो खेलने की कोशिश कर रहा है अभी सबके साथ। अभी घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों बेटा? अमन को अपना पाँव दे रहा कि मालिश कर मेरी। हाँ कर शाबाश। हाँ दे हाँ पैर दे उसके पास दे। बाकी देखिए जी धीरे धीरे करके अंधेरा भी होने लग गया और बाकी लोगों के मकान की लाइट भी ऑन हो गई है। अब देखिए जी खुद को देखने में एक अलग ही एक्सपीरियंस हो रहा भाई अभी। तो ये जो शादी अभी चल रही स्क्रीन पे, ये हमारे बड़े भाई हेमंत भाई की, यानी कि इनके पिताजी की। ये यहाँ पर ये देखो कार्तिक, चलो अपने पापा की शादी देख रहा है। देखो भाई मतलब समय क्या हो गया आज, जो टेक्नोलॉजी ने बहुत भयंकर हो गया भाई। अब हमारे जमाने तो हमें पता ही नहीं था कि शादी कैसे होती थी क्या थी। आज ये आराम से अपनी माँ जी पिताजी की शादी देख सकते हैं। ये देखो भाई ये हूँ मैं, देखो यहाँ पे। और ये मेरा छोटा भाई आंसू। अरे हमारी दादी, ये देखो भाई राम क्या होता समय भी। देखो आज दादी को हम सिर्फ वीडियो में देख सकते हैं भाई और कहीं नहीं। अब देखो दादी यहाँ पर लग नहीं रही कि दादी हमारे बीच में नहीं है। देखो यहाँ पिताश्री भी लगे अपने नाचने पे। विनीत भाई तो सपना चौधरी की तरह नाच रहे भाई अभी भी। तुम बैंड कोई बजाओ, गढ़वाली बजाओ चाहे हिंदी बजाओ, यहाँ सपना चौधरी वाला डांस होगा बस, एक ही रिदम है। अब मैं और पिताजी देखो साथ में नाच रहे हैं। बाप बेटे की मस्ती अलग ही चल रही है। ये माहौल अलग ही था भाई। ये आज हम वीडियो में देख सकते हैं, उस टाइम हमें पता है कि उस टाइम क्या माहौल था। अरे वाह भाई अलग ही महफिल थी भाई उस टाइम। मैं वही तो बोल रहा था, देखो टेक्नोलॉजी कितनी भयंकर हो गई। यहाँ पर हम अभी भी शादी देख रहे हैं जो 2 साल पहले हुई, और ठीक आज देखो भाई कार्तिक भी देख रहा है आज
हाँ भाई, और थारे पिताजी की शादी है यहाँ पर, देखो हंस ले। आने वाले जितने भी साल होंगे तो आराम से इस वीडियो को देख सकता है। क्यों? हमें अपना बचपना नहीं पता हमारा बचपना कैसे कटा, लेकिन तुम्हारा सारा बचपना रिकॉर्ड हो रहा है भाई। ये देखो भाई, अब देखिए समय भी क्या चीज होती है। आज हम हिम्मत भाई की शादी की वीडियो देख रहे हैं। आज से 2 साल पहले शादी हुई थी। उस शादी में बहुत सारे लोग हैं जो एंजॉय कर रहे हैं, और उस शादी में एक हमारी दादी भी थी जो हमारे बीच में नहीं है अब। मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट याद आ रहे हैं ना, जो अब सिर्फ याद ही आ सकते हैं अब। खैर चलो, समय है, क्या ही बोल सकते हैं। बाकी चलिए अंदर की ओर चलते हैं। तो अब गर्मा गर्म खाना बना के तैयार कर रखा है भाभी जी ने और पुष्पा ने। तो पुष्पा, बन गया खाना? कसम से किचन में भाभी है कि नहीं है? अरे वाह वाह, है भाई, सही बात है। भाभी क्या बना रखा है स्पेशल आज? ये भाभी ने तो मान्य नरेंद्र सिंह नेगी जी के गाने लगा रखे, बहुत सैड वाले। ए पापा, क्या शादी के बाद ऐसे गाने सुनने पड़ते क्या? नहीं, मेरे को गाना अच्छा लगा, समझ में नहीं आ रहा, अच्छा लगा। समझ में नहीं आ रहा है? कैसे समझ में नहीं आ रहा? गढ़ वाले गाने नहीं समझ में? समझ में नहीं आया, पूरी तरह से नहीं आया समझ में, आधा आया। आपको नहीं, पर हेमंत भाई को जरूर आएगा ये गाना समझ में। अब जब से भाई की शादी में तब से भाई भी यही गाना सुन रहा हूँ। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। अब बताओ जी कि शादी को हुए 2 साल हो गए, बच्चा भी हो गया, और अब सुन रहे सेट सॉन्ग। भाई क्या लाइफ होती है कसम से, मतलब यही होता है क्या लास्ट में? भाभी जी सुनते थे, इतने अच्छे गाने गाते हैं। सर मुझे लग रहा है कि तुम्हारा बच्चे बोलेगा चाचा समझ में तो नहीं आ रहा, लेकिन मम्मी पापा सुनते थे तो मैं भी सुन रहा हूँ। ठीक है चलो बढ़िया। बाकी देखिए जी, हमारे जो उत्तराखंड के स्वर सम्राट हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, यानी कि उत्तराखंड के बारे में आपको पता करना है तो नेगी जी के गाने सुनो भाई, सदाबहार। चिता पे भी सुनो, चिता ज्यादा बोलते मैंने, मतलब हमेशा सुनते रहोगे आप। और उनके गाने हर किसी को समझ नहीं आ सकते। सही बात है, ठीक ठाक नॉलेज होगी गढ़वाली की, वही समझ सकते हो। सही बात है। अब जैसे हमारे भाभी जी उनको समझ में नहीं आ रहा, वो वैसे वेस्ट बंगाली है, कहाँ थे? समझ में आ रहा है, कुछ उसके शब्द ऐसे है ना जो समझ में नहीं आ रहा। अब देखिए जी, भाभी जी के समझ में नहीं आ रहे कुछ शब्द, तो मैं नेगी जी से आग्रह करूंगा कि कुछ शब्द थोड़ा हिंदी में रिपीट करना वहाँ पे, ताकि भाभी जी की समझ में आए। क्यों? देखो, शब्द समझ में नहीं आया, फीलिंग पूरी समझ में आई। तुम्हारी क्या फीलिंग है भाई? मेरे समझ में बात नहीं आ रही, कसम कर रहा हूँ मैं। गाने की फीलिंग समझ में आ गई। हेमंत भाई आप वीडियो देख रहे तो देखो भाई क्या ड्रामा चल रहे हैं। मतलब शादी के बाद भाभी जी सैड सॉन्ग सुन रहे हैं यार कसम से, और तुम भी नेगी जी के गाने सुनते रहे तो मुझे पता है। मैं तो ये कहीं लिखा हुआ कि शादी के बाद सैड सॉन्ग नहीं सुन सकते। अरे मतलब मैं नहीं करता भाई आप शादी। ठीक है, मैंने देख लिया रिजल्ट है अब। तो चलिए जी, मस्त करके गर्मा गर्म खाना बना दिया भाभी लोगों ने, और बाकी ठीक सामने देखो आज कोफ्ते बना रखे, साथ में हमें मठा भी दे रखे, साथ में गर्मा गर्म चाय, और सॉरी रोटी। अब देखिए मैं चाय का बहुत ज्यादा दीवाना हूँ, इसीलिए गर्मा गर्म जहाँ पे नाम आता है चाय ही सोचता हूँ मैं बस। क्यों भाई? खाओ तुम भी है। अब कैमरा बंद कर दो है, अमन शर्माएगा नहीं तो। ठीक है, और साथ में यहाँ IPL भी चल गया है। क्या पता अमन ने इस बार 1 करोड़ जीतने का सपना फिर से देखा हो। क्यों बेटा? ठीक है, तो चलो मस्त करके खाना खाते हैं अब। तो चलो भाई, रात की 10 बज रही है, फाइनली खाना खाने के बाद थोड़ा देर तक हमने टीवी देखी और खूब गप्पे मारी। अब हम ऊपर वाले कमरे से नीचे वाले कमरे पे सोने आ गए हैं। ठीक यहाँ की बात किया तो यहाँ पर अमन और अखिल भाई सो रखे हैं, और मेरे लिए पुष्पा ने बाहर पे बिस्तर लगा दिया है। इसके बाद पुष्पा ऊपर जाएगी सोने। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बिस्तर लगाने के लिए। धन्यवाद। क्यों? अबे धन्यवाद नहीं तो कौन करता फ्री में काम? मैं तू कर सकती है, तब ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो को मैं भी इतना रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो भाई, अपने बाड़ी भाई को ऐसी प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र बागुणा मिलता हूँ किसी एक और मजेदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव उत्तराखंड। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। ए बाबा अंग्रेज है, बाय बाय।